बीते दिनों महाराष्ट्र में बारिश के चलते तबाही के बाद अब मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, बिहार में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं और राजधानी दिल्ली में भी बारिश हुई। और वहीं आईएमडी ने 26 से 28 जुलाई में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। और वहीं 27 से 28 जुलाई को पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। और वहीं 27 से 28 में हिमाचल और उत्तराखंड में भी आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे भारी बारिश होने के अनुमान के चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया और वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। और वहीं आईएमडी ने बताया कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। और वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो राज्य में अगले 24 से 48 घंटे बारिश की संभावना पूरी तरह बनी हुई है। और वहीं पूरी उत्तरी हिस्सों के साथ दक्षिण भाग में बारिश के साथ गर्जना भी हो सकती है। और राज्य में 26 से 29 जुलाई तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है। जानकारों के मत माने तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार ये फैसला टाल सकती है और इसका आदेश आज कल में जारी हो सकता है। यह प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड से जून में सरकार को दिया गया था। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी और वहीं 31 जुलाई को मौजूदा गाइडलाइंस के हिसाब से ही रजिस्टर फीस लेने का फैसला लिया था। और प्रस्तावित गाइडलाइन में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की 1.25 लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक गाइडलाइन बढ़ाने की बात शामिल है। और वहीं भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। इसे लेकर जून में मूल्यांकन बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी का इंतजार था, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन के फैसले को टाल दिया था। और वहीं 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन ही यथावत रखने का निर्णय लिया गया था। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही दक्षिण भारत की राजनीति में भाजपा की स्थिति को लेकर चर्चा होने लगी। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु को मिलाकर मुख्य तौर पर कुल 5 राज्य शामिल हैं। कर्नाटक के अलावा इस समय दक्षिण भारत के किसी भी अन्य राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल की बात करें तो यहाँ इसी साल हुए विधानसभा चुनावों की कुल 140 सीट में से बीजेपी ने 113 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो इन चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और वहीं लोकसभा सांसदों की बात करें तो यहाँ से चुने गए 20 सांसदों में से एक भी बीजेपी से नहीं है। केरल से राज्यसभा में भी भाजपा का कोई सांसद नहीं चुना गया। हाँ, केरल के राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक की राज्यसभा सीट से बीजेपी सांसद है और उनके अलावा केरल के ही वी मुरलीधरन महाराष्ट्र से और केजे अल्फोंस राजस्थान से राज्यसभा में बीजेपी सांसद चुने गए हैं।